दोस्तों, देश में घटना हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को मारने के लिए पैर से जूता निकाला। हुआ ये कि एक पीआईएल दाखिल होती है जिसमें लिखा था कि खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का सर टूटा हुआ है और उसको रिपेयर कराया जाए। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई साहब ने कहा कि यह कोर्ट का मामला नहीं है और याचिकाकर्ता एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाए, और साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो भगवान से कहो कि वो अपनी मूर्ति खुद बनवा लें। अब इसके कुछ दिन बाद वकील साहब ने सीजीआई साहब के साथ ये हरकत दे दी। वकील साहब ने जो किया वो निंदनीय है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े पद पे बैठे लोगों को इस तरह किसी की आस्था का मजाक बनाने की अनुमति क्या संविधान देता है? संविधान कहता है कि स्टेट शैल हैव नो रिलीजन, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म विशेष का फेवर नहीं करेगा। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि राज्य किसी की आस्था का मजाक बनाने का अधिकार रखता है। अब आज कुछ लोग इस घटना को दलित ब्राह्मण का एंगल देने में लगे हुए हैं क्योंकि वकील साहब ब्राह्मण हैं, लेकिन कल को अगर ऐसा मजाक किसी मुसलमान की आस्था के साथ बनाया और उसने कुछ किया तो आप कहेंगे वो आतंकवादी है। किसी सिख की आस्था का मजाक बनाया और उसने कुछ किया तो आप कहेंगे वो खालिस्तानी है। क्रिश्चियन की आस्था का मजाक बनाया और उसने कुछ किया तो आप कहेंगे वो सीआईए एजेंट है। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते या किसी आस्था से संबंध नहीं रखते तो यह आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पब्लिकली किसी की आस्था का मजाक बनाने की अनुमति ये संविधान आपको नहीं देता, और ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही संविधान में लिखवाया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है, लेकिन कुछ रेगुलेशंस के साथ। इसलिए आम जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करे। ये खेल देश में शुरू हो चुका है। जैसे आज देवी देवताओं को मानने वालों के साथ हुआ, वैसे ही मुसलमानों को छेड़कर उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। ये जाति धर्म का भेदभाव धीमे धीमे देश को दीमक की तरह खाता जा रहा है। अगर वाकई में आप देश को कुछ बनाना चाहते हैं तो इस जाति और धर्म के एंगल से निकल जाइए। ये नेता आपके साथ खेलते हैं, और शर्म आनी चाहिए उन यूट्यूबर्स को जो पत्रकारिता के नाम पर इस घटना को जाति का एंगल देने में लगे हुए हैं।